और मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और लगभग अच्छा चल भी रहा होगा और चलना भी चाहिए। और जैसे कि मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि हमारा अभी PYQ सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में हम जितने भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है तो उनके PYQ लगा रहे हैं, क्योंकि PYQ करने से लगभग NCERT की बहुत सारी बातें हैं वो क्लियर हो जाती है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से थ्योरी कवर होती है। ऐसा मेरा मानना, बाकी क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यही सोचता हूँ और यही मानता हूँ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, आज हम लोग एनिमल किंगडम का PYQ है, एक बार देख लेते हैं, है ना। चलिए, तो एनिमल किंगडम का PYQ करते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला आप लोग क्या मारते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि व्हाट इज द कॉमन अबाउट ट्राइपैनोसोमा नॉक्टिलूका मोनोसिस्टिस एंड आपके पास ग्यार दिया। तो ये हमारे पास यानी कि 4 ऑर्गेनिज्म है। कहते हैं कि दीज आर ऑल पैरासाइट्स। भैया ठीक है, पैरासाइट हो सकता है, नो डाउट, मतलब ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सारे पैरासाइट हो। दीज आर ऑल यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, दे ऑल हैव फ्लैजिला, दे प्रोड्यूस स्पोर्स। तो ये जो हमारे पास यानी कि दे रखा है, तो इसमें आपके पास यानी कि आप एक चीज ध्यान रखना, हालांकि किंगडम आपके पास यानी कि पॉरीफेरा, किंगडम एनिमेलिया, तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर जितने भी फाइलम है, तो फाइलम मेरे प्यारे बच्चे स्टार्ट पॉरीफेरा से किया गया है। प्रोटोजोन्स के बारे में भी पढ़ाना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो कहने का मतलब ये उसी प्रोटोजोन्स वाले चैप्टर्स में से, मतलब प्रोटोजोन्स मतलब कहने का मतलब जो किंगडम, क्योंकि RH बिटॉकर ने मेरे प्यारे बच्चे आपके पास 5 किंगडम दिया था। तो पहला आपके पास यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के अंदर ही एक पार्ट था आपके पास यानी कि प्रोटोजोन्स। तो कहने का मतलब प्रोटोन्स के बारे में पढ़ाना चाहिए था, हालांकि वहां पर एंटामीबा, हिस्टोलाइटिका, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, एमीबियोइड, स्पोरोजोन्स के बारे में पढ़ाया, ठीक है, प्लाज्मोडियम वगैरह के बारे में पढ़ाया, ठीक है। तो उसी के अंदर मेरे प्यारे बच्चे आपने देखा कि प्रोटोजोन्स के अंदर आपके पास यानी कि ट्राइपैनोसोमा, और ये जो ट्राइपैनोसोमा है ये आपके पास यानी कि टीसी आपके पास यानी कि जो फ्लाइज होता है उसकी बॉडी में होता है, और जब ये फ्लाइज किसी को काटता है तो इंसान के ब्लड में जाता है और वहां पर आपके पास मल्टीप्लाई करता है, जिसकी वजह से इंसान को एक डिसीज हो जाती है, डेट इज कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस, है ना। तो ये जो ट्राइपैनोसोमा है ये तो मेरे प्यारे बच्चे यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है, पैरासाइटिक भी है। तो मतलब हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये सारे के सारे आपके पास यानी कि क्या होंगे, दीज आर ऑल यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट होंगे, है ना। बाकी दे है फ्लैजिला, कुछ के पास आपके पास यानी कि फ्लैजिला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दे प्रोड्यूस स्पोर्स, लेकिन वे प्रोड्यूस भी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन हाँ, ये हमें पता है कि भाई ठीक है, ये आपके पास सारे के सारे क्या है होने वाले, आपके पास प्रोटिस्ट होने वाले हैं, सारे के सारे यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट होने वाले, क्योंकि इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आपने किसी भी फाइलम में नहीं पढ़ा होगा एनिमल किंगडम के, ठीक। ट्राइपैनोसोमा का जिक्र सिर्फ और सिर्फ आपके पास यानी कि कहां पर मेंशन है, आपके पास यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोन्स वाले सेक्शंस में। तो उसी के बेसिस पर हम कंक्लूड कर रहे हैं कि ये यूनिसेलुलर है, ठीक। आगे चलिए, अगला कह रहा है आपके पास कि भाई ठीक है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग सेट ऑफ द फाइलम एंड इट्स 3 एग्जांपल्स। चलो देखते हैं। पॉरीफेरा स्पॉन्जिला होता है, यू आपके पास प्लेक्टेला होता है, इसके बारे में मेंशन नहीं। पेनेटूला आपके पास यानी कि ये तो मोलस्का वगैरह में चला जाएगा। निडारिया के अंदर आपके पास फाइसिलिया होता है, यूरेलिया होता है, लेकिन बोनेलिया नहीं होता। प्लेटी हेलमिंथस के अंदर आपके पास प्लेनेरिया ये होता है आपके पास, और इसके बाद स्टोमा ये भी आपके पास यानी कि साइक्लोस्टोमा, और एंट्रो आपके पास BS। तो कहने का मतलब ये तो आपके पास यानी कि इस टाइप में, खैर ये वाला वर्ड थोड़ा सा मिस्टेक है। मोलस्का के अंदर लोलिगो, टेरेडो और आपके पास यानी कि ऑक्टोपस, तो तीनों पाए जाते हैं, तीनों का एग्जाम्पल है ऑक्टोपस, डेविल फिश वगैरह, तो ये आपके पास मोलस्का में तो होता है। प्लेटी हेलमिंथस में आपके पास यानी कि एंट्रो आपके पास यानी कि BACS ये नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये तीनों इनकरेक्ट में है, चौथा आपके पास करेक्ट में है। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम किसकी बात करते हैं, तो भैया सबसे पहले आर्थ्रोपोडा का तो एक एग्जांपल है कॉकरेच, पेरीप्लेनेटा, फेरेटिमा, अर्थवर्म, हिरिडुनारिया, आपके पास ये सारे के सारे किसमें चले जाते हैं, एनेलिडा में। और एनेलिडा के अंदर तो हालांकि क्या होता है आपके पास यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है,
और ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस मोलस्का में चला जाता है तो वहां पे भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, तो क्लोज आपके पास यहाँ पे भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है। तो ऑप्शन सी का देख लेते हैं किसके साथ है, सी का या तो बी के साथ है या सी का आपके पास डी के साथ है। तो फेरेटिमा अर्थवॉर्म के बारे में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल में भी मेंशन है कि क्लोज रहता है, लेकिन हीरोडोनूरिया एक्सेप्शन है आपके पास, जिसका ब्लड सर्कुलेशन आपके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन है। यहां पर आपके पास यानी कि इनकम्प्लीट मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, तो सी और डी कहने का मतलब ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, हालांकि फाइलम में कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा गया, लेकिन यही सबसे बड़ी डिफिकल्टीज बच्चों के लिए ये है कि उनको एक एक एग्जाम्पल पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्यों काम करना पड़ेगा आप लोगों को? क्योंकि फाइलम की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा है, लेकिन जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल के अंदर एक्सेप्शंस है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहां से देख लो। चलो, कहता है मेटामेरिक सिगमेंटेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मेटामेरिक सिगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसका होगा? मोलस्का का आपके पास अनसिगमेंटेड बॉडी होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। प्लेटीहेलमिन्थस, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का होता है सिगमेंटेड, लेकिन प्लेटीहेलमिन्थस का नहीं होता। एकाइनोडर्मेटा, एनेलिडा, तो भैया एकाइनोडर्मेटा का नहीं होता। एनेलिडा और आपके पास यानी कि आर्थ्रोपोडा, इसी के बारे में है। एनिलुस, इसका मतलब सिगमेंट, मतलब आपके पास लिटिल रिंग, और आर्थ्रोपोडा के अंदर भी आपके पास यानी कि सिगमेंट होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, आपके पास एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा यही है जिसके अंदर सिगमेंटेशन देखा जाता है, मेटामेरिक सिगमेंटेशन देखा जाता है। ये एनसीईआरटी ने लिखा है फाइलम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये थोड़ा सा हमें समझना होगा ना। तो ये दो फाइलम ऐसे कहता है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द एनिमल्स ऑल फोर गिव बर्थ टू यंग वंस, सभी आपके पास यानी कि यंग वंस को जन्म देते हैं। ठीक है भैया, देख लेते हैं। चलो बताना, इसमें कंगारू है, बच्चे को जन्म देता है। हैज आपके पास हॉग है, डॉल्फिन है, लॉरिस है। अच्छा जी, दूसरे में बोलते हैं आपके पास लायन है, बैट है, वेल है, ऑस्ट्रिच है। अब इसमें ऑस्ट्रिच किसको क्या बर्थ करता है बच्चे? बेबी आपके पास यानी कि एग करता है, तो ये काट दो ऑस्ट्रिच की वजह से। प्लेटिपस है, अब प्लेटिपस तो आपके पास यानी कि प्लेटिपस करता है क्या है? ओविविविक पेरेस है, एग भी और अंडे भी, दोनों भी। तो कहने का मतलब इसके अंदर आपके पास ये चीजें, तो ये काट सकते हो, है ना। और यहां पर मेरे प्यारे बच्चे श्रू है, बैट है, कैट है, कीवी वर्ड होता है कीवी, तो इसे भी काट दो। तो कहने का मतलब बच क्या गया मेरे प्यारे बच्चे? यही बच गया। तो ये क्या आपके पास यानी कि ये सारे एनिमल्स वो हैं जो आपके पास यानी कि क्या करते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं, यंग वन को जन्म देते हैं। मतलब आपके पास यानी कि बीवी पैरस है, मतलब जो आपके पास यानी कि जहां पर बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो मदर की बॉडी में होता है, और आफ्टर जब ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है तो वो डायरेक्टली क्या आपके पास प्रोड्यूस करती है? बेबी को प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड यंग वंस। ठीक, अगला मेरे प्यारे बच्चे ये कह रहा है कि भाई बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर ऑफ द बॉडी फीचर्स एंड द एनिमल पोजेसिंग इट। ठीक है भैया, बॉडी फीचर्स एंड द एनिमल पोजेसिंग इट। वेंट्रल हार्ट स्कॉर्पियन के अंदर बोल रहा है। दूसरा कह रहा है आपके पास पोस्ट एनल टेल ऑक्टोपस में कह रहा है, पोस्ट एनल आपके पास यानी कि टेल ऑक्टोपस में कह रहा है वेंट्रल सेंट्रल आपके पास यानी कि नर्वस सिस्टम किसमें कह रहा है? लीच में कह रहा है। ठीक है भैया, उसके बाद कहता है आपके पास फ्रैंगील गिल स्लिट एब्सेंट इन एम्ब्रियो ऑफ कैमिलियन। अब इसमें से कौन सा आपके पास यानी कि फीचर्स है जो करेक्ट, बताइए, ट्राई कीजिए। अगर आप कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट के रिस्पेक्ट में, अगर कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में अगर आपको सही से पता है तो शायद आप बता देंगे। ट्राई कीजिए, थोड़ा आप भी ट्राई कीजिए, है ना। चलिए ट्राई कीजिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा, बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, जल्दी जल्दी बताइए। हो गया? बताओ, हो गया? कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट यही बताना। देखो,
अगर अब मैंने कहा ना आपको दो चीजें याद रखना आपके पास, अगर आपने नॉन कॉर्डेट कॉर्डेट या कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के अंदर अगर एक डिफरेंस नोटिस किया होगा तो शायद मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे, अगर आपको ये पता है तो। और अगर नहीं पता तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चंस यहीं से बना है ना, ये यहीं से बना है। चलो, इसने क्या बोला कि भाई ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग ऑफ द पेयर ऑफ द बॉडी फीचर्स एंड द एनिमल पॉजेसिंग इज। अब इसमें कह रहा है आपके पास यानी कि वेंट्रल हार्ट किसमें होता है आपके पास, स्कॉर्पियन में। डॉर्सल होना चाहिए, वेंट्रल हम लोगों में होते हैं, तो ये आपके पास यानी कि गलत है, आर्थ्रोपोडा। पोस्ट एनल टेल ऑक्टोपस, ऑक्टोपस किसमें आता है आपके पास, नॉन कॉर्डेट में, तो पोस्ट टेल होता नहीं है, एब्सेंट रहता है। वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीच हिरुदिनारिया रहता है आपके पास, आगे ही रहते हैं, तो कहने का मतलब इसका ठीक है। फ्रैंगील गिल स्लिट इज एब्सेंट इन द एम्ब्रियो ऑफ कैमेलियन। फ्रैंगील गिल स्लिट प्रेजेंट रहता है आपके पास, है ना, क्योंकि ये कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसका मतलब आपके पास यानी कि ये भी चीजें क्या हो गया, फॉल्स। तो ऑप्शन कौन सा आपके पास यानी कि करेक्ट होगा, लीच वाला, हिरुदिनारिया वाला। तो कुछ बातें मेरे प्यारे बच्चे, आपको कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट के बारे में भी जो एनसीईआरटी ने बातें लिखी है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहीं पर आपके पास कि भाई टू कॉमन कैरेक्टर्स फाउंड इन सेंटीपीड, कॉकरोच एंड क्रैब आर, क्या है। अब भैया आपके पास दो कॉमन कैरेक्टर्स क्या होगा, भैया ये सारे के सारे आपके पास, चाहे एंटीसीड्स की, एंटी आपके पास पिड्स की बात करो, चाहे कॉकरोच की बात करो, चाहे क्रैब की बात करो, तो ये सब मेरे प्यारे बच्चे आर्थ्रोपोड है। और आर्थ्रोपोड का एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जॉइंटेड लेग्स होना चाहिए, ठीक है। कंपाउंड आइज, सिंपल आइज भी तो हो सकता है ना, बुक्स मतलब गिल्स भी होते हैं, लंग्स भी होते हैं, बुक गिल्स भी होते हैं, है ना। तो स्किन मतलब आपके पास वो सारी चीजें, तो भाई बुक लंग्स एक ही थोड़ी ना होते। काइटनियस एक्सोस्केलेटन, तो यही दो कैरेक्टर्स है जो बेसिकली आपके पास यानी कि सभी में कॉमन देखने को मिलेगा। क्रैब के पास भी आपके पास एक्सोस्केलेटन होता है, कॉकरोच के पास भी रहता है, सेंटीपीड के पास भी होते हैं। तो भैया आर्थ्रोपोड का कैरेक्टरिस्टिक है जॉइंटेड लेग्स, आर्थोस, फ्यूज लेग्स। व्हाट इज द ट्रू अबाउट नेरिस, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश, बताओ। दे आर ऑल बिलोंग टू द सेम फाइलम, तो सेम फाइलम से तो बिलोंग नहीं करता है, क्यों, क्योंकि नेरिस आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपके पास यानी कि एनेलिडा से बिलोंग करता है। स्कॉर्पियन, सिल्वर फिश और कॉकरोच ये आपके पास तीनों आर्थ्रोपोडा से करते हैं। तो कहने का मतलब ये जो प्राणी है ये तो आपके पास यानी कि आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं और ये एनेलिडा से बिलोंग करते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। दे ऑल हैव पेयर जॉइंटेड अपेंडेजेस, नेरिस के पास कोई आपके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस नहीं होते, ठीक। दे ऑल पॉजेस डॉर्सल हार्ट, है ना। हम लोगों के पास क्या होता है बच्चे, आपके पास वेंट्रल हार्ट, तो इनके पास क्या होगा आपके पास डॉर्सल हार्ट। और यही वाली बात यहाँ पे भी है ना आपके पास, स्कॉर्पियन, देखो ये गलत क्यों था, क्योंकि वेंट्रल हार्ट लिखा था, यहाँ पे ये सही क्यों है, क्योंकि ये डॉर्सल हार्ट लिखा हुआ है, समझ पा रहे हो। नन ऑफ देम इज एक्वेटिक, भैया नेरिस, स्कॉर्पियन, सिल्वर फिश, कॉकरोच ये सब आपके पास यानी कि एक्वेटिक, पानी में भी देखे जाते हैं, नेरिस तो पानी में ही होता है, तो कहने का मतलब ये गलत हो गया। तो सही कौन सा हो गया मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास यानी कि थर्ड वाला हो गया, ठीक। आगे चलो, गलत है सही है ये चीजें आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा इसमें, है ना, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बाय रेडियल सिमेट्री एंड लैक ऑफ आपके पास नीडोब्लास्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। बायलेटरल सिमेट्री और आपके पास यानी कि बायलेटरली सिमेट्री होना चाहिए, लैक ऑफ नीडोब्लास्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अच्छा, अब देखो नीडोब्लास्ट की बात करते तो हाइड्रा के पास आपके पास यानी कि कॉलेंट्रेटा नीडोब्लास्ट होता है हाइड्रा के पास, तो ये तो आपके पास यानी कि लैक पूछ रहा है ना, तो इसको तो काट दो। स्टारफिश सी एनीमोन, तो इसमें आपके पास यानी कि सी एनीमोन के बारे में आ गया, स्टारफिश के बारे में आ गया, तो इसको भी आपके पास यानी कि क्या कर सकता हूं, काट दो, है ना। यूरेलिया, इसके पास भी आपके पास क्या रहता है, नीडोब्लास्ट रहता है, तो बच क्या गया आपके पास यानी कि भाई टेनोप्लाना और बोरी, तो सही बात है उसमें आपके पास बायलेटरल सिमेट्री थोड़ी ना होता है।
टेनोप्लाना के अंदर आपके पास रेडियल सिमेट्री होता है, तो ये, लेकिन उसके पास नीडोब्लास्ट भी नहीं होता, तो ये वाला सही होगा, है ना। बाकी इसमें आपके पास अगर इसकी बात करते हो तो यूरेलिया के बारे में, तो इसके पास क्या रहता है, आपके पास रेडियल सिमेट्री होती है, और रेडियल सिमेट्री के साथ आपके पास नीडोब्लास्ट भी रहता है। हाइड्रा के पास भी आपके पास क्या रहता है, रेडियल सिमेट्री, और रेडियल सिमेट्री के साथ क्या आपके पास, यानी कि वो भी है सी एनीमोन। तो इसके पास भी मेरे प्यारे बच्चे क्या आपके पास कि भाई ठीक है, आपके पास बाय हमारे पास यानी कि रेडियल सिमेट्री होनी चाहिए थी, बायलेटरल, तो ये दोनों लैक होना चाहिए। तो लैक दोनों किसमें होगा आपके पास, यानी कि टेनोप्लाना और आपके पास यानी कि बेल। तो मतलब अगर आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के बारे में आइडिया होगा तो आप ये क्वेश्चंस बड़े आसानी से कर लेंगे, इसीलिए मैं हमेशा कह रहा हूं कि आप एग्जाम्पल पर वर्क करें। ठीक, चलिए बताइए इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच। अब इसमें से आपके पास यानी कि गलत कौन सा है, बताइए। मिसमैच बताना है कि कौन सा आपके पास मिसमैच है, बताइए। बॉम्बिक्स मोरिस सिल्क को ही प्रोड्यूस करता है ना। पियरल ऑस्टर्स अलग होता है, तो कहने का मतलब ये वाला मिस्टेक लग रहा है। एपिस इंडिका हनी होता है, केनिया लाका लाख ही होता है ना। तो कहने का मतलब ये वाला ही आपके पास यानी कि गलत है। स्नेल्स क्या होता है, स्नेल्स हो गया, चले आगे, गलत हो गया ना। तो पहला वाला आपके पास यानी कि गलत है, बाकी सब सही है। चलो एग्जाम्पल अगर अच्छे से किए होगे तो ये क्वेश्चंस में मजा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक, क्या आएगा, मजा नहीं आएगा। चलो देख लेते हैं अगला। कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे कि बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। अब मैच करके मुझे बता दो कि इसमें से कौन सा आपके पास करेक्टली मैच है ना। बताओ बताओ बताओ। क्रोकोडाइल के पास मेरे प्यारे बच्चे 4 चैम्बर हार्ट होता है। सी अर्चिन के पास पैरापोडिया नहीं होता, सी अर्चिन के पास पैरापोडिया नहीं होता। पैरापोडिया किसके पास होता है आपके पास, यानी कि नेरिस के पास होता है ना मेरे प्यारे बच्चे। तो ये तो आपके पास गलत हो गया। अब देख लो कि बी जिसमें ना हो, तो बी किस, इसमें बी है, ये वाला ऑप्शन कट गया, इसमें बी है, ये वाला ऑप्शन कट गया। अच्छा, ओबेलिया के अंदर मेटाजेनेसिस होता है, तो मतलब ओबेलिया मेटाजेनेसिस होता है, मतलब पॉलिप और मेडूसा, है ना। और लेमूर मतलब मंकी जैसे प्रजाति, तो कहने का मतलब थीकोडॉन्ट। तो एसीडी, तो एसीडी कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। हो जाएगा, चेक कर लो एक बार, करो तो चेक, शाबाश जल्दी से। अगला देखो, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन पैरॉट प्लेटिपस एंड आपके पास यानी कि कंगारू। इनके बीच में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, ओबी पैरिटी होना चाहिए। मतलब आपके पास अगर ओबी पैरिटी की बात करते हैं तो ओबी पैरिटी तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास कौन हो जाएगा, पैरॉट हो जाएगा। प्लेटिपस भी हो सकता है। होमो आपके पास यानी कि वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड। तो वार्म ब्लडेड आपके पास यानी कि तीनों एनिमल होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, तो इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। टूथलेस जॉ, भैया टूथलेस जॉ की बात मत करो, टूथलेस जॉ तो बेसिकली आपके पास यानी कि पीसेस होते हैं, एग्नथा होता है, साइक्लो आपके पास यानी कि साइक्लोस्टोमेटा होता है, वही आपके पास यानी कि जॉलेस फिश है हमारे पास, तो बर्टी बरटा में चला जाता है। ठीक है, फंक्शनल पोस्ट एनल भी आपके पास यानी कि फंक्शनल पोस्ट एनल की बात करो तो इसकी बात ना करो इधर। ठीक, ठीक है, तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे इसके अंदर आपके पास यानी कि होमो आइसो आपके पास यानी कि थर्म, ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये, तो कौन आप बच्चे आपके पास यानी कि तीनों के तीनों प्राणी के आपके पास यानी कि वार्म ब्लडेड। ठीक है, क्योंकि ये विविध पैरस है, ये आपके पास यानी कि और भी विविध पैरस है, तो ये गलत हो जाएगा। टूथलेस जॉ फिशेस वगैरह होती हैं, इनके पास होता है, वीक होता है ना। फंक्शनल पोस्ट आपके पास यानी कि एनल टेल, तो ये भी आपके पास पोस्ट एनल टेल आपके पास यानी कि फंक्शनल होगा। तो ये किसमें देखा जाएगा आपके पास, यानी कि भैया पोस्ट एनल आपके पास कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि होता है, प्रेजेंट रहता है, समझ पा रहे। तो ये चीजें तो है मेंशन, ठीक है। लेकिन फंक्शनल की बात है तो भैया फंक्शनल की बात करते तो फंक्शनल आपके पास यानी कि भैया इसमें पैरोट वगैरह में, प्लेटिपस में नहीं होगा, बाकी पैरोट में आपके पास यानी कि पैरोट में भी नहीं होगा, कंगारू में हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें तो इन दोनों में नहीं, उसमें है। चलो अगला देख लेते हैं। स्केरिस इज कैरेक्टराइज बाय, अब स्केरिस किसके द्वारा कैरेक्टराइज होता है बताओ। स्केरिस, स्केरिस किसके द्वारा कैरेक्टराइज होता है बताओ। कहता है द अब्सेंस ऑफ ट्रू सिलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म। वाह, स्केरिस कौन सा फाइलम में आता है, बताओ 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चे।
स्केरिस कौन से फाइलम में आता है? एस्केलमेंथस। कौन से? ए फॉर स्केरिस और ए फॉर एस्केलमेंथस। चलो अब बता दो। एस्केलमेंथस। बताओ बताओ बताओ, शाबाश, ट्राई करो। एस्केलमेंथस इसमें आता है, एस्केलमेंथस। कहते हैं एब्सेंस ऑफ ट्रू सिलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म। बताओ इसके अंदर मेटामेरिज्म्स होते हैं? नहीं होता है। किसमें होता है? एनालिडा में होता है, तो काट दो। प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रू सिलोम कॉलम नॉर मेटामेरिज्म्स। अच्छा भैया, मैट सही बात है। क्यों क्यों? कॉलमेट्स एनिमल्स की बात करते हो, यहाँ पे कहता है प्रेजेंस ऑफ ट्रू आपके पास यानी कि कॉलम एंड एब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म्स। फिर कहता है आपके पास प्रेजेंस ऑफ ट्रू आपके पास कॉलम एंड मेटामेरिज्म, तो ये वाला भी काट दो। यहाँ पर एब्सेंस बोल रहा है लेकिन कह रहा है कि प्रेजेंस होता है। अब बता दो, मैंने आपके पास फोर्थ और ए को तो खत्म कर दिया, अब ये दूसरा और तीसरा में से मुझे बता दो जल्दी से आपके पास यानी कि कौन सा होगा। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बता दो। शाबाश, ट्राई करो ट्राई करो। कॉलोमेट्स कहां से स्टार्ट होता है? कौन से किंगडम से? कॉलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स, ऑसिलोमेट्स, है ना। मेरे प्यारे बच्चे, आपने देखा होगा कि जो किंगडम एनिमेलिया है, तो जैसे कि पॉरीफेरा, तो पॉरीफेरा हो गया, कॉलेंट्रेटा हो गया, टेनोफोरा हो गया, और उसके बाद आपके पास यानी कि कौन से फाइलम आते हैं मेरे प्यारे बच्चे? प्लेटीहेल्मिन्थेस आते हैं, फिर उसके बाद एस्केलमिन्थेस आते हैं। तो आपने देखा होगा कि भाई ये जो आपके पास यानी कि कॉलोमेट्स की बात करते हैं, सूडो कॉलोमेट्स की बात करते हैं, या आपके पास कॉलोमेट्स की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि भाई जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है वो आपके पास यानी कि ऑसिलोमेट्स होते हैं, ये सूडोसिलोमेट्स होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस, और उसके बाद जब एनेलिडा स्टार्ट होता है तो वहां से आपके पास कोलोमेट्स एनिमल की बात करते हैं। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, ना तो इनके पास ट्रू आपके पास कॉलोमेट्स होते हैं, ना आपके पास मेटामेरिज्म्स होते हैं। तो ये चीजें मतलब आपके पास यानी कि ये चीजें क्या है? स्केरिस का कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। बाकी यहाँ पे भी देख लो ट्रू दे रखे हैं, यहाँ पे भी ट्रू दे रखे हैं, और मेटामेरिज्म्स की बात करते हैं। ठीक है, तो भैया ये आपके पास यानी कि स्केरिस इज कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ नाइदर, ना तो इसके पास ये प्रेजेंट होता है ना तो ये प्रेजेंट होता है। ये दोनों चीजें किसके पास प्रेजेंट होता है? आपके पास यानी कि एनेलिडा के पास प्रेजेंट होता है। समझ पा रहे हो? किसके पास? एनेलिडा के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि कॉलोमेट्स एनिमल्स आपके पास एनेलिडा से ही स्टार्ट होती है। ठीक, आगे चलिए। तो मैंने बोला था ना कि अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो शायद ये चैप्टर्स काम बन जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन 16 नंबर। देखिए, which one of the following is not a characteristics of phylum Annelida? अब एनेलिडा का कौन सा ऐसा आपके पास कैरेक्टर्स है जो आपके पास यानी कि नहीं है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा के अंदर आपके पास यानी कि लिखा हुआ है कि होता है, तो कहने का मतलब ये तो आपके पास होगा। सिगमेंटेशन भी होता है, ठीक है। वेंट्रल आपके पास नर्व कोड भी आपके पास, तो सूडो आपके पास यानी कि कॉलम ये वाला नहीं होता। वेंट्रल आपके पास नर्व कोड भी रहता है, वेंट्रल नर्व कोड रहता है। हमारे अंदर क्या है? डॉर्सल नर्व कोड। इनके अंदर क्या होता है? वेंट्रल नर्व कोड, है ना। तो हम कॉर्डेट हैं, ये आपके पास नॉन कॉर्डेट है। तो यही चीज तो आपको याद रखना है कि भाई पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक नॉन कॉर्डेट है, और इनमें कौन सा कॉर्ड चलता है? आपके पास वेंट्रल नर्व कॉर्ड चलता है। हम लोगों में क्या है? डॉर्सल नर्व कॉर्ड है। ठीक है, चलिए ये है क्वेश्चन। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द 3 एनिमल्स ईच इज करेक्टली मैच विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। ठीक है भैया, लिवर फ्लूक कह रहा है आपके पास बायलेटरल सिमेट्री। अच्छा भैया, कहता है लिवर फ्लूक हो गया, सी एनीमोन हो गया, सी ककम्बर हो गया, तो इनमें आपके पास सी एनीमोन, तो ये आपके पास रेडियल सिमेट्री होता है, तो काट दो। सेंटीपीड प्राउन और आपके पास यानी कि सी अर्चिन जॉइंटेड अपेंडेजेस, तो यहां पर इसकी वजह से गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है आपके पास कि भाई ठीक है, स्कॉर्पियन, स्पाइडर एंड कॉकरोच, है ना। तो इसमें कह रहा है आपके पास कि ये जो हमें आपके पास यानी कि क्या दिखा रहा है कि भाई ठीक है, स्कॉर्पियन हो गया, स्पाइडर हो गया, कॉकरोच हो गया। वेंट्रल सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम वीएनएस की बात कर रहे हैं, ठीक है भैया। उसके बाद कॉकरोच, लोकस्टा और टीनिया मेटामेरिक सिगमेंटेशन, तो ये टीनिया तो नहीं दिखाता ना मेरे प्यारे बच्चे, तो ऑप्शंस क्या आ गया आपके पास? तीसरा
वेंट्रल, यहाँ पे वेंट्रल नर्व कोड, वहां पे भी आपके पास वेंट्रल सॉलिड आपके पास यानी कि हम लोगों में हॉलो है, उनमें आपके पास यानी कि सॉलिड। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चंस में पैटर्न दिख रहा होगा कि डिफरेंस यहाँ पे कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में क्लियर होता हुआ सारा, है ना, ये चीजें ध्यान रखना। ठीक, यहाँ पे टीनिया आ गया, है ना, तो मेटामेरिक सिगमेंटेशन की बात करते तो एनालिडा और आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, और टीनिया किस में आ जाता है आपके पास, तो टीनिया वगैरह आपके पास प्लेटीहेल्मिन्थस फ्लैटवर्म्स की बात करते हैं उसमें आ जाता है ना, तो इसलिए कुछ लोग बोल देते हैं कि ये भी आपके पास सिगमेंटेशन होता है, और कहीं कहीं मैंने पढ़ा भी था, कुछ आपके पास जैसे कुछ किताबें हैं उनमें ऐसे करके मेंशन है, लेकिन हम उधर नहीं जा रहे फिलहाल, हम अपने पर ही रहते हैं। Which one of the following phyla is correctly matched with its two general characteristics? ठीक है भैया, अब दो आपके पास यानी कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पहले सबको पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद अपन कंक्लूजन पे आएंगे। तो कहता है कि आर्थ्रोपोडा बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, आर्थ्रोपोडा में बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन एंड रेस्पिरेशन बाय ट्रैकी, बुक, लंग्स, ये सब होता है। ठीक है, कॉर्डेटा नोटोकोड एट सम स्टेज and separate anal and urinary opening to the outside। ये सम स्टेज वाली बात थोड़ा सा मिस्टेक है भाई, कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक्स है नोटोकोड, है ना, तो यहां से ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। एकाइनोडर्मेटा के अंदर आपके पास यानी कि पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, ये वाली बात गलत है एकाइनोडर्मेटा में, क्योंकि भाई ठीक है हमें पता है कि बाइलेटरल और आपके पास यानी कि रेडियल दोनों सिमेट्री होती हैं, लेकिन पेंटामेरस रेडियल ऐसा कोई टर्म नहीं है। मलस्का नॉर्मली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट थ्रू ट्रोचोफोर, ये आपके पास यानी कि वेलीगर लार्वा। ठीक है भैया, अंडा प्रोड्यूस करता है, डेवलपमेंट थ्रू आपके पास यानी कि ट्रोचोफोर, और आपके पास यानी कि वेलीगर लार्वा। तो इसके बारे में तो हमने नहीं देखा, तो मुझे इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है वो आपके पास यानी कि आर्थ्रोपोडा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है कि भाई बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन एंड रेस्पिरेशन बाय ट्रैकियल, ट्रैक्यूल होता है, कॉकरोच वगैरह में आपके पास ट्रैक्यूल सिस्टम ही चलता है, किसके लिए आपके पास रेस्पिरेशन के लिए चलता है। तो कहने का मतलब ये जो 14 वाला है इसका आपके पास यानी कि फर्स्ट वाला हम लोग मार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है तो देख लेना, चेक कर लेना एक बार, क्योंकि इसमें ये वाला भी टर्म है आपके पास ट्रोचोफोर या डेवलपमेंट थ्रू आपके पास यानी कि बेलीगर लार्वी, क्योंकि ओविपेरस वाली बात इन्होंने सही लिखी है, और डेवलपमेंट थ्रू आपके पास यानी कि ट्रोचोफोर या आपके पास वेलीगर लार्वा, तो ये दोनों तो नहीं होगा, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना, तो इन दोनों में थोड़ा सा आपके पास कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। रेस्पिरेशन बाय ट्रैकी, तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास यानी कि ट्रैकी लिखा है, बुक लंग्स वगैरह लिख देता है, गिल्स लिख देता है, ट्रैकियल सिस्टम लिख देता है, तो थोड़ा शायद मेरे ख्याल से सही हो। तो ऑप्शंस अब पता नहीं कि क्या बनाया होगा, हो सकता है कुछ लोग 1 बनाया होगा, कुछ लोग 4 भी बनाया होगा, तो हो सकता है कि 1, 4 ऑप्शंस भी हो सकता है इस वाले का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक, तो इसका 14 का ध्यान रखना कि कुछ लोग 1 भी बनाएंगे, कुछ 4 भी बनाएंगे। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे इनकम्प्लीट डेफिनेशन की वजह से कुछ लोग 4th को मारेंगे, ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, क्योंकि इन डेवलपमेंट यहाँ पर इनडायरेक्ट होता है, तो मोलस्का में ये चीजें देखी जाती हैं, यहाँ पे कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। चलो आगे देख लेते हैं। Which one of the following groups of the animals is bilateral symmetrical, और आपके पास यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक्स, तो which one of the following groups of the animal is bilaterally symmetrical and ट्रिप्लोब्लास्टिक्स? स्पॉन्जेस, इसमें सिमेट्री की बात ही मत करो, असिमेट्रिकल होता है। कॉलेंट्रेट की बात करते हो तो भैया आपके पास सिलेंट्रेना रेडियल सिमेट्री होता है, तो ये तो रेडियल वाले हैं, तो ये तो आपके पास आर वाले हैं। एस्केलमिंथस की बात करते हैं तो एस्केलमिंथस आपके पास यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री तो होता है, टेनोफोर आपके पास रेडियल सिमेट्री होता है। तो ऑप्शंस क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, थर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थर्ड। ठीक है, चले आगे। चलो पेरिपेटस इज ए कनेक्टिंग लिंक। ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं एनालिडा और आपके पास यानी कि आर्थ्रोपोडा। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने लगभग जितने भी कुछ पीवाईक्यू किए हैं, तो जहां पर शायद मेरे ख्याल से डाइवर्सिटी वगैरह में भी था, तो वहां पे भी था और यहाँ पे भी आ गया, तो वही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एनिमल्स आर जॉलेस,
अब जॉलेस वाला प्राणी आपके पास यानी कि कौन है, तो जॉलेस वाला प्राणी आपके पास यानी कि किस में आएगा बताओ, फिश में, किस में, एग्नाथा, साइक्लोस्टोमेटा क्लास होती है, उसमें क्या होता है, जॉलेस फिश होता है। और जॉलेस फिश कौन होता है आपके पास, पेट्रोमाइजोन और मैक्सिन, क्या नाम है उसका, लैम्प्रे और हैग फिशेस, यही नाम है ना, मार दो यही, और क्या चाहिए, जॉलेस फिश। तो लैम्प्रे आपके पास पेट्रोमाइजिन और हैग फिश आपके पास मिक्सिन, ठीक है ना, तो यही नाम है ना, यही है सकिंग माउथ, सर्कुलर सकिंग माउथ, है ना। 6 to 15 आपके पास यानी कि गिल स्लिट, यही कैरेक्टरिस्टिक सब है ना। हाँ, यही है। चलो, Which one of the following statement about certain given animal is correct? अब एनिमल के बारे में बताना है बच्चे कि हमें कौन सा आपके पास स्टेटमेंट एनिमल के रिस्पेक्ट में करेक्ट है। फ्लैट वॉर्म्स प्लेटी हेलमिंथेस आर आपके पास यानी कि कॉलोमेट्स लिखते हैं, ठीक है भैया। तो ये तो हमें पता है कि ये कैलोमेट्स नहीं होते, हटा दो, ठीक। कहते हैं राउंड वॉर्म्स एस्केलमिंथेस सूडोसोलोमेट्स ये होता है, मोलस्कार आसिलोमेट्स बिल्कुल भी नहीं, ठीक। इंसेक्ट आर सूडोसोलोमेट्स बिल्कुल भी नहीं। तो ये वाला क्या होगा बच्चे आपके पास यानी कि करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट। चलिए अगला चलते हैं। चलो, वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स हैविंग अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड दैट आर बोथ एज आपके पास माउथ एंड एज वेल एज एनस, फैस्क्यूला, फैस्क्यूला कल भी पढ़ाया था फैस्क्यूला के बारे में, क्या पढ़ाया था फैस्क्यूला के बारे में बता सकते हो। फैस्क्यूला हैप्टिका कौन सा डिसीज कॉज करता है, बता दो, बता दो कौन सा डिसीज, बता सकते हो फैस्क्यूला कौन सा डिसीज कॉज करता है, बताओ बताओ। डेफिनेट होस्ट ह्यूमन है, ह्यूमन के लिवर सेल्स में जाता है, समझ पा रहे हो, बताओ। स्नेल्स याद आ रहा है कुछ, फिश याद आ रहा है, इंटरमीडिएट होस्ट कुछ याद आया, नहीं आया, याद कर लो, ठीक है। तो ये आपके पास फैस्क्यूला होता है, तो इसमें आपके पास यानी कि जो ओपनिंग होता है वो सिंगल ही रहता है। तो ये फैस्क्यूला आपके पास लिवर फ्लूक है ना, ह्यूमन के अंदर डिसीज कॉज करता है लिवर फ्लूक, याद आया, अब आ गया होगा याद सर, हाँ लिवर फ्लूक के बारे में तो पढ़ाया था, बताया था। क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन आर सिमिलर टू व्हेल एंड डॉग फिश इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर, चलो बताओ कि ये दोनों प्राणी व्हेल और डॉग फिश से किस प्रकार सिमिलर है, बताओ। क्रोकोडाइल पेंगुइन आर सिमिलर टू व्हेल एंड डॉग फिश, बताओ। कहता है कि भाई ले एग्स एंड गार्ड देम टिल आपके पास दे हैच, ठीक है भैया। वेल विविध पैरस होता है तो हटा दो, कट गया आपके पास, खत्म हो गया एग वाली बात। पॉजेस बॉनी स्केलेटन, अब बॉनी स्केलेटन की बात करते हैं कि भाई ठीक है पॉजेस बॉनी स्केलेटन, क्रोकोडाइल, ठीक है, पेंगुइन, वेल, डॉग, फिश, तो भैया बॉनी स्केलेटन तो सबके पास नहीं होता, कार्टिलेजिनियस आपके पास भी होता है, तो ये वाली भी बात भी हटा दो। हैव गिल स्लिट एट सम स्टेज, अब गिल स्लिट एट सम स्टेज, तो भैया गिल स्लिट ये वाली बात थोड़ा सा ठीक लग रहा है, क्योंकि भाई अगर कॉर्डेट है तो कॉर्डेट के अंदर आपके पास गिल स्लिट तो होता ही है ना। और उसके बाद कहते हैं आपके पास कि पॉजेस ए सॉलिड सिंगल स्टैंडर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब यहाँ पे सॉलिड है, सिंगल सेंट्रल स्टैंडर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सॉलिड में हॉलो होना चाहिए, तो तीसरा वाला आपके पास ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, 24 आपके पास यानी कि करेक्ट है। तो 24 करेक्ट होने के चांसेस आपके पास कि भाई गिल स्लिट वाली बात तो लगभग मेरे ख्याल से यही वाला सही होना चाहिए, बाकी तो सॉलिड तो नहीं, हॉलो रहना चाहिए, क्योंकि कॉर्डेट से तो हॉलो वाली बात यहाँ पे समझ में आती है, तो इसका मतलब भाई थर्ड ही होगा गिल स्लिट वाली बात, बाकी तो इतना वैसे देखने से ही पता चल रहा है कि गलत लग रहे हैं स्टेटमेंट, थर्ड ही है, क्या है, थर्ड ही है। सस्पेशियस बना दो इतना कि बच्चे खुद ही परेशान हो जाए, परेशान हो जा रहे नहीं। Which one of the following statement about all the four स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन, पेंगुइन आर करेक्ट, चलो बताओ। अब दोबारा वैसे ही आए, वैसे ही क्वेश्चन आ गया, चलो बताओ, बता दो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश, इतने अच्छे अच्छे बच्चे हो, जल्दी जल्दी बताया करो मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। कहता है बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल द फोर स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन, पेंगुइन इज करेक्ट,
क्या है सबके बारे में बताओ बताओ। ऑल आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, सारे बायलेटरल है। अगर सारे बायलेटरल तो स्पॉन्जिला सिमेट्रिकल होता है नहीं होता है, काट दो। अब बताओ तीसरा, कहता है पेंगुइन इज वार्म ब्लडेड एनिमल वाइल रिमेनिंग डॉल्फिन, लीच, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, पॉइल किलो आपके पास थर्म, मतलब कौन सा, कोल्ड ब्लडेड। ऐसा होता है, कहता है पेंगुइन सिर्फ आपके पास वार्म ब्लडेड, बाकी सारे के सारे क्या आपके पास यानी कि कोल्ड ब्लडेड, बिल्कुल भी नहीं भैया। लीच इज अ फ्रेश वाटर फॉर्म वाइल ऑल अदर्स आर मेराइन फॉर्म। वाओ, लीच भी भैया मेराइन फ्रेश दोनों में होता है, काट दो। तो बच क्या गया, फोर्थ, स्पॉन्जिला हैज स्पेशल कॉलर्ड सेल्स कॉल्ड कॉनियोसाइट्स। हाँ ये तो होता है, कॉनियोसाइट से लाइन होता है, नॉट फाउंड इन द रिमेनिंग थ्री, ये वाली बात ठीक है। तो तीनों आपके पास यानी कि गलत। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बताओ भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन सा है, बताओ बताओ। स्पॉन्ज, स्पॉन्ज कौन सी सिमेट्री देखेगा, असिमेट्रिकल। फ्लैट बॉम्ब्स कौन सी सिमेट्री, फ्लैट बॉम्ब्स के अंदर, बताओ 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 कौन सी सिमेट्री देखोगे, सॉरी ब्लास्टिक देखोगे, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक, बताओ 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 जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से बताओ तो शाबाश, बताओ ट्राई कर। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक्स, जर्मिनल लेयर, क्या है, जर्मिनल लेयर, है ना। तो प्लेटी हेलमिंथेस से आपके पास यानी कि जर्मिनल लेयर की हम लोग बात करते हैं, ऑर्गन सिस्टम यहीं से ही चलता है। बाकी कॉरल्स की बात कर लो, बायलेटरल टेनोफोर्स की बात कर लो, बायलेटरल स्पॉन्ज आपके पास यानी कि इसमें तो सेलुलर लेवल पर होता है, इनके अंदर आपके पास टिश्यूज लेवल पर होता है, तो यहाँ से बायलेटरल सिमेट्री चलती है, मतलब डिप्लोब्लास्टिक चलते, तो ये सब तो आपके पास डिप्लोब्लास्टिक्स, और ये आपके पास यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक्स प्राणी होता है, कौन, फ्लैट बॉम्ब्स। प्लेटीहेलमिन्थेस इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक नॉट डिप्लोब्लास्टिक। Which one of the following group of the animal is correctly matched with its one of the characteristics features without even a single exceptions? बताओ कौन सा ऐसा प्राणी है जिसमें एक भी एक्सेप्शंस नहीं। कहता है कि भैया रेप्टिलिया पॉजेस 3 चैम्बर हार्ट, भैया अगर 3 चैम्बर हार्ट होता है और उसके बाद लिखता वन इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल, भैया एक ही वेंट्रिकल लिख देता, क्या जरूरत था इतना। लेकिन भैया आपके पास यानी कि क्रोकोडाइल भी तो है, क्रोकोडाइल है या नहीं है, क्रोकोडाइल आपके पास क्या है, 4 चैम्बर है आपके पास यानी कि क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल तो भैया 4 चैम्बर है ना, तो एक्सेप्शन आ गया। कॉर्डेटा पॉजेस माउथ प्रोवाइडेड विद अपर एंड लोअर जॉ, अगर भैया कॉर्डेटा में आपके पास अगर माउथ होता है तो सकिंग माउथ वाली बात तुमने क्यों कही, जॉलेस वाली बात तुमने क्यों कही, हटाओ इसको, इसे भी हटाओ इसे भी हटाओ, क्योंकि कॉर्डेटा में भैया कॉर्डेटा ऐसा थोड़ी ना, कॉर्डेटा के अंदर यू कॉर्डेटा, सेफेलो कॉर्डेटा और आपके पास वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा के अंदर आपके पास यानी कि एग्नाथा और आपके पास यानी कि गनाथोस्टोमेटा, पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो कहने का मतलब एक में आपके पास यानी कि जॉलेस प्राणी साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा है, टेट्रापोडा पढ़ा है, हाँ यही यही। उसके बाद कह रहा है आपके पास कॉन्ट्रिस थाइस पॉजेस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, यही प्राणी ठीक है। मैमल गिव बर्थ टू द यंग वंस, मैमल सिर्फ बच्चों को ही थोड़ी ना देता है, प्लेटिपस इसका एग्जांपल है, ओबीबी विद पैरस, तो ये वाला गलत हो गया, तो ये वाला ऑटोमेटिकली सही हो गया, याद करो, हो गया ना। चलो आगे चले, आगे चलो। देखो मेरा काम क्या होता है बच्चे, देखो मैं तो क्वेश्चंस को भैया इसी तरीके से ही लपेटने की कोशिश करता हूँ, मतलब मेरा एक ही सिंपल फंडा है कि भैया पढ़ सब कुछ लो जबरदस्त तरीके से, उसके बाद कोशिश ये करो कि चारों ऑप्शंस को अच्छे से खंगाल लो, और जल्दी मत करना पेपर में, या कभी भी जब सॉल्व करते हो तो ये नहीं कि इसका ऑप्शन ये होगा, मन में नहीं, क्यों होगा ये पता होना चाहिए, ये जरूरी है, इसी को बोल रहे कि आप प्रॉपर सॉल्व कर रहे हैं, ये तरीका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच विद दिस पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है भैया, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब टिग्रिस तो भैया स्पीसीज को ही रिप्रेजेंट करते हैं, कैटल फिश के अंदर आपके पास यानी कि कैटल फिश, अब कह रहे हैं भैया कि जो कैटल फिश है वो किसमें आता है आपके पास, मोलस्का के अंदर। वाह, कैटल फिश मोलस्का, मोलस्का इज ए क्लास, क्या मोलस्का क्लास है, फाइलम है,
तो यहाँ पे ये आपके पास गलत हो गया। ह्यूमंस प्राइमेटा क्या है, फैमिली है या ऑर्डर है, बताओ, ऑर्डर है। हाउस फ्लाई मस्का, अब मस्का आपके पास ऑर्डर है, मसडी ऑर्डर है, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब सिर्फ ये वाला सही हो गया ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ओके। क्वेश्चन ये वाला देख लेंगे पहले। क्वेश्चन में ए दे रखा है, अच्छा जी। ऑक्टोपस दे रखा है, ओके ऑक्टोपस, अच्छा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे ये तो आपके पास फ्लैट वर्म मतलब आपके पास यानी कि प्लेटी हेलमिंथेस, ठीक है भैया। ये ऑक्टोपस मोलस्का, मोलस्का, और उधर आपके पास यानी कि कॉलिनट्रेटा और ये आर्थ्रोपोडा। अब ऑप्शंस में क्या दे रखे है यही देख लेते हैं। सी और डी, सी एंड डी हैव ट्रू सिलोम, मतलब मोलस्का और आपके पास आर्थ्रोपोडा में ट्रू सिलोम होते हैं, तो ये बात सही लग रही है। ए एंड डी रिस्पायर मेनली थ्रू आपके पास यानी कि बॉडी बॉल, ए कौन सा है, अच्छा वे प्लेटीहेलमिन्थेस, और डी आपके पास कौन है, थ्रू बॉडी वॉल, नहीं ट्रैक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होते, काट दो। बी एंड सी सो रेडियल सिमेट्री, बी और सी सो रेडियल सिमेट्री, सी बिल्कुल भी नहीं, बायलेटरल सिमेट्री होता है। ए एंड बी हैव नीडोब्लास्ट, अरे नीडोब्लास्ट ए आपके पास कहां से आ जाएगा आपके पास, यानी कि बी के पास तो बिल्कुल ठीक भी है, मतलब पहला वाला सही होगा। चलो बताओ इसका, बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। कह रहा है कि जीनस नेम टू कैरेक्टर्स, अच्छा इसमें सही बताना है कि कौन सा है, चलो सही बताओ, आप लोग ट्राई करो, है ना, ट्राई करो जल्दी जल्दी। स्केरिस बॉडी सिगमेंटेड है, मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं, और आपके पास यानी कि फाइलम एनेलिडा दे रखा है, तो यहाँ से काट दो, एनेलिडा नहीं होगा, कौन सा होगा आपके पास, एस्केलमिंथेस। तो यहाँ पर एस्केलमिंथेस होता तो हम लोग आपके पास यानी कि सही मार देते। सैलमेंडर टिम्फेनम रिप्रेजेंट ईयर, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ठीक है, एम्फीबिया सही लग रहा है। टेरोपस स्किन पॉजेस हेयर एंड ऑबीपेरस, मैं मे लिया, ऑबीपेरस ऑबी बीबी पेरस लिखता है यहाँ पे तो सही हो जाता, ऑबी बीबी पेरस लिखता तो। चलो यूरेलिया नीडोब्लास्ट, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या होना चाहिए था, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कुल मिलाकर सैलमेंडर सही है, एम्फीबिया है, क्या है, एम्फीबिया है। चले आगे, चलो आगे। चलो ये वाला तो कर लिया था ना, ये वाला बच गया। चलो बताओ इसमें, कहता है कि भाई साइकॉन पॉर बियरिंग कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा करेक्ट है, इनकरेक्ट बताना करेक्ट बताना। मोलस्क का वैसे अनसिगमेंटेड बॉडी होता है, अनसिगमेंटेड, अनसिगमेंटेड पढ़ लेते हैं। पेरीप्लेनेटा जॉइंटेड कैटनीज, सही है सही है। स्पाइनी एस्टेरियास एकाइनोडर्मेटा, सही है। तो कहने का मतलब बच्चे ये वाला ही गलत होगा, मतलब थ्री रिमेनिंग थ्री आर करेक्ट, तो मतलब इनकरेक्ट ही बताना होगा। और पहला आपके पास इसमें अनसिगमेंटेड आपके पास बॉडी होती है, सिगमेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला ही गलत हो गया, बाकी सब के बारे में सही लिख रखा है। चलो बताओ, कहता है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following organism is significantly correctly named and correctly printed according to the international rule of nomenclature, Felis tigris, वाह, पैंथेरा टिग्रिस का फेलिस टिग्रिस, और कह रहा है क्या, द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड यानी कि इन गिर फॉरेस्ट, वाह, देख रहे हो फेलिस टिग्रिस कर दिया, क्या होना चाहिए था, पैंथेरा लियो, पैंथेरा परदस और पैंथेरा टिग्रिस, साश, काट दे इसको। इकोलाई फुल नेम एंटामीबा एस्केरिया कोलाई होता है भैया। मस्का डोमेस्टिका कॉमन हाउस लिजर्ड, मस्का डोमेस्टिका कब से आपके पास यानी कि हाउस लिजर्ड होने लग गया भैया, है ना। फ्लाई प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम कॉजिंग मॉस्किटो, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा इज, आर्थ्रोपोडा को कौन रिप्रेजेंट करता है, सिल्वर फिश, है ना, कौन रिप्रेजेंट करता है, सिल्वर फिश, बताओ सिल्वर फिश किसे बोलते हैं, देखा है इनसे सिल्वर फिश। चलो बताओ अगला, विच ग्रुप ऑफ द एनिमल बिलोंग टू द सेम फाइलम, सेम फाइलम बताओ,
सेम फाइलम से बिलोंग कर ले। तो यहाँ तो भैया आपके पास स्पॉन्ज है, सी एनीमोना, स्टोर, तीनों फाइलम ही अलग दे रखे हैं। मलेरियल पैरासाइट, अमीबा, मॉस्किटो, भैया तीनों फाइलम ही अलग दे रखे हैं। अर्थ बॉम्ब, पिन बॉन्ड, टेप बॉम्ब, बिल्कुल दो दो फाइलम एक साथ। प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकस्टा, सारे के सारे आर्थ्रोपोडा से। यहाँ पे देख रहे हो एनेलिडा से भी दे रखे हैं, है ना। इधर आपके पास यानी कि एस्केलमिंथे से भी दे रखे हैं, प्लेटिहेलमिंथे से भी दे रखे हैं। मलेरियल पैरासाइट, स्पोरोजोन्स मतलब आपके पास यानी कि प्रोटोजोन्स, अमीबा, मॉस्किटो आपके पास आर्थ्रोपोडा, स्पॉन्ज, पॉरीफेरा, सी एनीमोन, कॉलेंट्रेटा, स्टारफिश आपके पास। देख रहे हो सारा का सारा मतलब पूरा का पूरा मामला ही लिपटा रखा है। Which one of the following categories of the animal is correctly described with no single exceptions in it? एक भी सिंगल एक्सेप्शंस नहीं होना चाहिए ऐसा बता दो। चलो बताओ बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, जल्दी जल्दी बताओ। एक भी एक्सेप्शंस नहीं होना चाहिए, कह रहा है विद नो सिंगल एक्सेप्शंस, इसमें कोई एक्सेप्शंस ही नहीं होना चाहिए। बताओ। कहता है ऑल स्पॉन्जेस आर मेराइन एंड हैव कॉलर्ड सेल्स। सारे के सारे मेराइन होते हैं, तो फ्रेश वाटर आपके पास स्पॉन्ज कौन होता है? लिखा था तो पहला तो मैंने बता दिया कि ये वाला क्या हो गया, पहला गलत हो गया, है ना। ऑल मैमल्स आर बीबीपेरस एंड पॉजेस डायफ्राम फॉर ब्रीदिंग। सारे मैमल्स अगर बीबीपेरस है तो ये वाला टर्म आपके पास प्लेटिपस के लिए क्यों लिखा जाता है? और भी आपके पास यानी कि विविपेरस क्यों लिखा जाता है? तो ये वाला भी गलत हो गया। अब दो है, दो में से बता दो जल्दी से, बताओ बताओ, शाबाश। थोड़ा सा तो मेहनत कर लो भाई, तुम लोग भी थोड़ा सा तो मेहनत करो, बताओ। ऑल रेप्टाइल्स पॉजेस स्केल्स हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। सारे रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है, तो क्रोकोडाइल कहां आ गया? एम्फीबिया में भेज दे, 4 चैम्बर्ड हार्ट। लो गलत, मिल गया। ऑप्शंस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? ऑटोमेटिकली ऑल बोनी फिशेस हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स एंड एन अपर कॉलम ऑन ईच साइड। चलो भैया आगे चल लेते हैं। इन्फेक्शन ऑफ स्केरिस यूजुअली अकर बाय, कब होगा? स्केरिस का इन्फेक्शन तभी होगा जब आपके पास आप पानी पियोगे कंटेनिंग एग्स ऑफ द स्केरिस, तभी आपको क्या हो जाएगा? स्केरियसिस। क्या हो जाएगा? स्केरियसिस, है ना। कभी हो जाएगा तब समझ में आएगा कि कैसे होता है। पेट में जब दर्द होगा, भाव लगेगा, पेट टाइट लगेगा, है ना। और स्केरिस खतरनाक मतलब जीव है, ठीक है। कभी उल्टी के द्वारा भी आ जाता है, कभी टॉयलेट से बाहर चला जाता है, ऐसे है। दवाई ववाई खाओगे तो ठीक भी हो जाता है, कोई इतना खतरनाक भी नहीं है। चलो बताओ इसका। Which one of the following pair of the animal are similar to each other pertaining to the feature stated against them? अब इसमें क्या बताना है? हमें करेक्ट बताना है, ठीक है भैया। Which one of the following pair of the animal are similar to each other? ठीक है भैया। To the features stated against them, ठीक है। कह रहा है स्केरिस और आपके पास यानी कि एनसाइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। सो मेटामेरिक सिगमेंटेशन, फ्लैट बॉम, स्केलमिंथस वगैरह, स्केलमिंथस कभी नहीं दिखाता सिगमेंटेशन, हटाओ। सी हॉर्स, अच्छा, और फ्लाइंग फिश आर कोल्ड ब्लडेड, वेरी गुड। उसके बाद कह रहा है आपके पास यानी कि टेरोपस और ऑर्निथो आपके पास यानी कि हिनकस, विविपैरिटी, ओबीविविपैरिटी, इसको भी काट दो। गार्डन लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल द 3 चैम्बर्ड हार्ट, इसको भी काट दो, है ना, क्योंकि क्रोकोडाइल के पास कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे? 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो बच गया ये आपके पास यानी कि ये वाला, तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यही है। Which of the following are correctly matched with respect to their taxonomic classification? Taxonomic classification, चलो बताओ। कह रहे स्पाइनी एंटीटर, सी अर्चिन, सी ककम्बर किससे बिलोंग कर आपके पास? यानी कि एकाइनोडर्मेटस। क्या ये बात सही है? और सही है तो क्यों सही है ये भी बता दो। बताओ बताओ, शाबाश मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बता दो कुछ तो। सी अर्चिन कहां से आ गया? बताओ। दूसरा भी पढ़ दू, चलो पढ़ देता हूं। फ्लाइंग फिश, कैटल फिश, सिल्वर फिश, पीसेस, यही बोला। सिल्वर फिश क्या है? पीसेस, मछली है, शाबाश।
इसके बाद कह रहे हैं सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, ये सब क्या आपके पास इंसेक्ट है। फिर कह रहा है हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, टिसी टिसी फ्लाई और सिल्वर फिश, ये सब इंसेक्ट है। बताओ 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 बताओ। स्पाइनी एंट ईटर, सी अर्चिन, सी ककम्बर, एकाइनोडर्मेटा है। शाबाश। बताओ बताओ मेरे प्यारे बच्चे, मिला नहीं मिला? शाबाश। देखो सिल्वर पीस इसमें आ गया ना, तो ये तो पीसेस नहीं होगा, ये तो डेफिनेट है। मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स होता है, मिलीपीड्स तो नहीं। क्या बच गया? हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, टिसी टिसी, सिल्वर फिट, आर्थ्रोपोडा में ही आता है और आर्थ्रोपोडा इंसेक्टा के अंदर ही आता है, तो ये वाला होने के चांसेस हैं। पहला भी पढ़ लेते हैं एक बार, स्पाइनी एंट ईटर, वाओ, स्पाइनी बॉडीड होता है, सी अर्चिन होता है, सी ककम्बर होता है, सी अर्चिन, सी अर्चिन, सी आपके पास ककम्बर, तो सी ककम्बर, सी अर्चिन, सी अर्चिन गलत है। तो कहने का मतलब एकाइनोडर्मेटा में नहीं, तो कहने का मतलब ये सारे के सारे इंसेक्ट वाले प्राणी है आर्थ्रोपोडा के लिए, तो यही आपके पास यानी कि आर्थ्रोपोडा वाला सही है ना। चलो हो गया, चले आगे आगे चलो। चलो बताओ, ट्राई करो, ट्राई करो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, जल्दी जल्दी करो, बताओ। कहता मैच द नेम ऑफ द एनिमल कॉलम फर्स्ट विद द वन कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉलम सेकंड एंड द फाइलम क्लास। अच्छा जी बताओ, चलो ट्राई कर लो ट्राई, थोड़ा बहुत तो मेहनत कर लिया करो, करो ट्राई। Match the name of the animal column first with one characteristics in column second and the phylum and class column third to which belongs. Adamsia radially symmetrical बोल रहा है, बिल्कुल सही है, पॉरीफेरा से बिलोंग करता है। ट्राई करो बताओ, कॉलेंट्रेटा से करता है। पेट्रोमाइजम एक्टोपैरासाइट्स होता है, साइक्लोस्टेमेटा होता है, तो भैया ये बात तो पच नहीं रही है मुझे, थोड़ा सा सोच समझ कर बताना आप लोग। एस्थियोथायोफिस, टेरिस्ट्रियल रेप्टेलिया, वाओ, क्लास रेप्टेलिया में क्यों डाल दे भाई। लिमिट आपके पास लस, बॉडी कवर बाय कैटनेसियस स्पीसीज, भैया क्रैप, ये वाली बात ही सही है। ए मेराइन कार्टिलेजिनियस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, कौन करता है भैया, है ना, टॉर्पेडो करता है। कौन करता है? टॉर्पेडो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट विविपेरस, कौन सा ऐसा प्राणी है जो विविपेरस नहीं है? प्लेटिपस, एक ही प्राणी है प्लेटिपस, है ना। चलो देखो मैं ऐसे करवा रहा हूं ना, तो तुम लोग भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। मतलब बस मैं एक ही चीज तो कहना चाहता हूँ कि भाई आप कोशिश यही करो कि भाई चीजें याद करो। ये क्वेश्चन से रिपीटेड होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक सेल वॉल, तो भैया सी फैन ही होगा, एनिमल ही होगा जिसके पास सेल वॉल नहीं होगा। कहता है सिलेक्ट द टैक्सोन मेंशन दैट रिप्रेजेंट बोथ मेराइन एंड फ्रेश स्पीसीज। वाह, मेराइन और फ्रेश दोनों चाहिए भैया, दोनों चाहिए, शाबाश, वेरी गुड। ऊपर करो, कौन कौन सा दे रखा है। यहाँ पे कह रहा है कि भैया हमारे पास कौन है, आपके पास एकाइनोडर्म्स है, टेनोफोरा है। टेनोफोरा तो एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है, एकाइनोडर्मा भी एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है। सेफेलोकॉर्डेटा ये भी मेराइन ही होता है। निडारिया ही बच गया शायद मेरे ख्याल से, यही जो आपके पास फ्रेश में और शायद मेरे ख्याल से इसमें मेराइन दोनों में मिलता है। निडारिया नहीं होना चाहिए, बाकी सब तो मेराइन की कैटेगरीज वाले हैं, समुद्रों में पाए जाने वाले प्राणी है। ठीक है, चलो कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कौन सा सही है, एक्सेप्शंस के साथ। अच्छा बोला, देख लो कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लास दे रखा है। कहते हैं माउथ वेंट्रल होना चाहिए, गिल्स विदाउट ऑपरकुलम होना चाहिए। अच्छा जी, विदाउट ऑपरकुलम होना चाहिए। स्किन विद प्लैकोइड स्केल, परसिस्टेंट नोटोकॉड, ठीक है। कॉन्ड्रिस थाइस का दे रखा है। सकिंग सर्कुलर माउथ, जॉज एब्सेंट, इंटेग्यूमेंट विदाउट स्केल, पेयर्ड अपेंडेजेस, ये वाली बात थोड़ा सा, पेयर्ड अपेंडेजेस वाली बात और इंटेग्यूमेंट वाली बात समझ से परे है, छोड़ दो। बॉडी कवर विद फीदर्स इप्स में, स्किन मॉइस्ट एंड आपके पास ग्लैंडुलर फॉल लिम्स फॉर्म्स विंग्स, लंग्स विद द एयर शैक, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड, हेयर ऑन द बॉडी, पाइनी, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, मैमिलिया, कान भी होता है। हमसे पूछा क्या है भाई, पहले ये भी तो देख लूं। मेरे प्यारे बच्चे हमसे पूछ रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शंस। अच्छा एक्सेप्शंस नहीं चाहिए, वाओ, एक्सेप्शंस तो सब में भरा हुआ होगा।
एक्सेप्शंस की बात ही तो निराली है ना, एक्सेप्शन तो सब में भरा हुआ होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे, जल्दी जल्दी बता दो ना, बताओ एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस ढूंढना पड़ेगा हमें। चलो, ओके ओके ओके। कॉन्ट्रिस थाइस, माउथ वेंटल्स, गिल्स विदाउट ऑपरकुलम, ठीक है। स्किन विद द प्लाकोइड स्किल्स, परसिस्टेंट नोटोकोल। इसी क्लास के बारे में शायद मेरे ख्याल से इसका कोई एक्सेप्शंस नहीं होगा। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आपके पास सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, जॉज एब्सेंट, ठीक है आपके पास, यानी कि जॉलेस। विदाउट स्केल्स, तो इसके पास स्केल्स, विदाउट स्केल्स, तो स्केल्स तो होगा। पेयर अपेंडेजेस नहीं होता, तो इसके अंदर आपके पास यानी कि गलत है। बॉडी कवर विथ फीदर्स, ठीक है। मॉइस्ट स्किन, ग्लैंडुलर फोरलिम्स फॉर्म्स विंग्स, लंग्स विद द एयर शैक। बर्ड्स में विंग्स, इसके अंदर भी ऑस्ट्रिच वगैरह का दे सकते हैं, तो कहने का मतलब इसमें आपके पास यानी कि फोरलिम्स, विंग्स। मेमोरी ग्लैंड्स हेयर ऑन द बॉडी, ये तो बात ठीक है, पाइनी। टू पेयर ऑफ लिम्स, मैमिलिया, हेयर ऑन द बॉडी। एक्सटर्नल ईयर, टू पेयर ऑफ लिम्स। अब मेमेलिया के अंदर भी एक्सेप्शंस तो है, तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, ये बात तो इन्होंने सही लिखा है, लेकिन अगर एक्सेप्शंस की बात करें तो एक्सेप्शंस तो है, जैसे मेमेलिया में ओबी बीवी पैरस है, बीवी पैरस है, तो इसी तरीके से एप्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर आपके पास इस क्लास में कुछ ऐसे हैं जो फीदर्स की मदद से उड़ सकते हैं, कुछ नहीं उड़ सकते होने के बावजूद भी, तो कुछ इस फॉर्म में भी आपको देखना होगा। तो जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये वाला क्लास ठीक है, बाकी क्लास के बारे में उतना ठीक मेंशन नहीं है, मतलब क्लास का कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे नहीं है, लेकिन कुछ दे दिया हिंट के लिए, ताकि उसके बेसिस पर तो मेरा ऑप्शन पहला है और पहला करेक्ट होना चाहिए, बाकी सब में एक्सेप्शंस देखने को मिलता है। अब बताओ ये वाला क्वेश्चन बताओ। प्लेनेरिया पॉजेस हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, क्या जनरेट करता है, रीजनरेशन। एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटामीबा हिस्टोलाइटिका फीड्स अपॉन, भैया आरबीसी को खाता है, म्यूकस सब मुकोशा ऑफ कोलोन को खाता है, चबाता है। ये डिसीज वाले के अंदर है, किस वाले में, डिसीज वाला चैप्टर्स में है। अभी उसके पूरे क्वेश्चंस हुए नहीं डिसीज वाले के, तो मैं अभी थोड़ा सा 11th का भी थोड़ा खींच दूं, उसके बाद उसका क्वेश्चंस मैं और थोड़ा सा करवाऊंगा उसमें, क्योंकि अभी उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके क्वेश्चंस कवर करने हैं पीवाई, तो लगभग अभी तो मैंने सिर्फ 50-60 करवाए हैं, बाकी क्वेश्चंस एनिमल किंगडम लिपट जाएगा और इधर 10 चैप्टर तक लिपट जाएगा, उसके बाद कर लेंगे उधर से। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट ह्यूमन डज आपके पास सो बीवी पैरिटीज इन ऑफ ह्यूमन डज सो बीवी पैरिटी, ह्यूमन के अंदर तो एक ही प्राणी ये चीजें देखा जाता है जो बीवी पैरिटी को दिखाता है भैया, है ना, बाकी सब ओबी पैरस वगैरह वाले हैं, ओबी पैरस वाला। मेटाजेनेसिस रिफर्स टू, मेटाजेनेसिस का मतलब तो पॉलिप और मेडूसा, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, तो क्या हो जाएगा, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, यही होगा भैया मेटाजेनेसिस। चलो देखो, कुछ क्वेश्चंस तुम्हें ऐसे मिलेंगे पीवाईक्यू जो देखते ही तुम कर दोगे, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिसमें तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो एनिमल किंगडम में क्या है कि चीजें बहुत हैं, तो इसीलिए आपको आराम से ही क्वेश्चंस को करना है, ध्यान रखना है, तो गलती कर दोगे, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ द एनिमल्स, ठीक है भैया। अब कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब ट्रू होना चाहिए। अब मैमल्स कहता है बीबी पैरस होता है, लेकिन ओबी बीबी पैरस भी होता है। कॉर्डेटा पॉजेस माउथ विद इन अपर एंड लोअर, तो भैया कॉर्डेटेड के अंदर आपके पास जॉलेस भी होते हैं, हमेशा अपर एंड लोअर जॉ होगा इस बात की गारंटी तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि कॉर्डेटा की बात करें, वर्टिब्रेटा की थोड़ी ना बात करें, ठीक है। रेप्टेलिया 3 चैम्बर्ड विद इनकम्प्लीट टिबिया, 4 चैम्बर्ड भी तो हार्ट होते हैं ना, तो अब वही देखो, तो इसके मतलब ये वाला गलत, तो ये वाला करेक्ट हो गया, है ना। तो यही चीज आपको मैं सिखाना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, कि थोड़ा सा दिमाग लगाकर, दिमाग को भटकाना नहीं है, मतलब दिमाग को लगाना है, नहीं तो गलती करके बैठोगे, और गलती बैठोगे क्वेश्चंस में तो नंबर तुम्हारे ही कटेंगे, मेरे थोड़ी ना कटेंगे, मुझे तो पढ़ाना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे, 2 सर्कुलेटरी पाथवे, वाह बताओ। हॉट वेल के बारे में इवोल्यूशन में भी पढ़ाया था, पढ़ाया था, पढ़ाया था, पढ़ाया था, पढ़ाया था, बोल दो नहीं पढ़ाया था, बोल नहीं सकते भाई, गुड, है ना, बोल नहीं सकते,
बोल लोगे? नहीं बोल सकते। इवोल्यूशन वाला जाकर देखो पीवाईक्यू कैसे सॉल्व किया था, वहां समझ में आएगा। होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन का करवाया था ना, तो वहीं पे बताया। ठीक, तो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे क्या होता है आपके पास? वेल्स में होता है। और वेल्स क्या होता है? मैमल्स होते हैं। ठीक है, बाकी फ्रॉग की बात करते हो एम्फीबियम में चला गया, लिजर्ड्स की बात करते हो आपके पास, तो लिजर्ड्स भी आपके पास यानी कि रेप्टाइल में चला गया, शार्क फिशेस वगैरह में चला गया ना, तो वेल्स यहाँ पर आ जाएगा। बॉडी हैविंग मेश नेटवर्क ऑफ सेल्स, इंटरनल कैविटीज लाइन विद द फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स, इनडायरेक्ट किसमें होगा? पॉरीफेरा की बात ही कर रहा होगा, और किसका बात करा आपके पास? क्योंकि भैया कैविटीज लाइन विद द फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल कॉन्वोसाइट्स एंड डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर पॉरीफेरा के अंदर ही होता है, बाकी तो इधर कहीं देखने को नहीं मिल रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर बाय बर्ड्स और आपके पास मैमल? तो भैया ठीक है, अगर बीवी पैरिटी ही है, क्योंकि भैया मैमल्स बीवी पैरिटी होता है और वर्ड आपके पास ओवी पैरस होते हैं, है ना, दोनों वार्म ब्लडेड होते ही हैं। चलो ये लास्ट क्वेश्चंस करते हैं, बाकी कल करवा दूंगा, बाकी मतलब और भी होंगे, जो भी होगा देख लेंगे कल। जॉलेस फिश विच ले एग्स इन द फ्रेश वाटर एंड हुज, क्या बात है, अमोनो आपके पास यानी कि क्वाइट लार्वी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशियंस, बताओ। चलो तुम्हें मैं एक चीज बता देता हूँ, ना तो ये है ना तो ये है, इन दोनों में से एक है। चलो बताओ, ट्राई करो, शाबाश, जल्दी जल्दी करो तुम, शाबाश, कर लो कर लो। पेट्रोमाइजन या मैक्सिन, बता ना, कौन सा होगा बताओ? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला मार दूं? नहीं, ये वाला मारो सर, ये वाला है पेट्रोमाइजन, है ना। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट, ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट काट दो, ऑल पीसेस ऑफ गिल्स कवर बाय आपके पास ओपरकुलम, पीसेस कवर बाय एन ओपरकुलम, ठीक है भैया। ऑल मैमल्स आर बेबी पैरस, ये वाला भी काट दो। ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पॉजेस जॉ एंड पेड फिन्स, वाओ, क्या मारोगे इसका? देखो एक चीज तो तय हो गया कि भैया आपके पास यानी कि ऑल पीसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपरकुलम, भैया आपके पास यानी कि कॉन्ट्रिच थाइस भी आपके पास फिश है, लेकिन उनके पास जो गिल्स होते हैं आपके पास वो विदाउट ओपरकुलम होते हैं, तो ये वाला गलत हो जाना चाहिए, मतलब ऑप्शन 4 पे जाना चाहिए हमें। किस पर जाना चाहिए? ऑप्शन 4 पे जाना चाहिए, समझ पा रहे हो ना, क्योंकि ये लाइंस इन्होंने लिखा है यहाँ पर कि सारे पीसेस के पास गिल्स होती है और वो कवर बाय ओपरकुलम, लेकिन कॉन्ट्रिच थाइस में लिखता है कि विदाउट ओपरकुलम, विदाउट ओपरकुलम, तो कहने का मतलब ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो सही कौन सा हो गया? ऑल साइक्लोस्टोम डू नॉट पॉजेस जॉ, सही बात है, जॉलेस होते हैं, एंड आपके पास पेयर फिन्स भी नहीं होते, ठीक पा रहे हो? तो ये साइक्लोस्टोमेटा के बारे में सही लिखा हुआ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे अगली क्लास में मिलते हैं, बाकी ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, और भी क्वेश्चंस एनिमल किंगडम के तो वो भी करेंगे। और मेरा एक ही कहना है मेरे प्यारे बच्चे कि भाई एनिमल किंगडम को कवर करना है ना, तो 2 काम कीजिए। पहला कि एनिमल किंगडम के अंदर आपके पास यानी कि ये जो हमारे पास एनिमल किंगडम है ना मेरे प्यारे बच्चे, एनिमल किंगडम, तो इस एनिमल किंगडम को पढ़ने का मजा पता है कब आएगा आपको, और कब लगेगा कि इसके क्वेश्चंस हो रहे हैं? 2 काम कर लेना आप। पहला, पॉरीफेरा से लेकर ना मेरे प्यारे बच्चे, पॉरीफेरा से लेकर आप कहां तक चले जाना आपके पास, यानी कि हेमिकॉर्डेटा तक, हेमिकॉर्डेटा तक। तो हेमिकॉर्डेटा तक आप क्या करना है कि भाई पॉरीफेरा, कॉलेंट्रेटा, टेनोफोरा, मतलब आपके पास प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, और आपके पास हेमिकॉर्डेटा, ये सब क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये सारे नॉन कॉर्डेट है। क्या है? नॉन कॉर्डेट। तो पहले तो आपको कोशिश यही करना है कि भाई इनके बारे में कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट कौन है ये पता चल गया कि ये सारे फाइलम है। कॉर्डेट, अब कॉर्डेट के अंदर आपके पास यानी कि भाई ठीक है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो हमें मेहनत कहां करनी है मेरे प्यारे बच्चे? हमें मेहनत करनी है कि भाई इन फाइलम के पॉरीफेरा, कॉलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस, मतलब आपके पास यानी कि भाई मोलस्क, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इन सब की एग्जांपल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जांपल्स आप याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी ठीक है, हर फाइलम की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक। तो 1 से 2 कैरेक्टर्स हो, ध्यान रखना नीट में मेरे प्यारे बच्चे एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन होगा, मैच में एग्जाम्पल से ही लेगा। और लास्ट में जो वर्टिब्रेटा है
तो वर्टिब्रेटा में जो डिवीजन है वो कर लो बस। आप इतना काम कर लीजिए, देखेंगे आपसे से सब क्वेश्चंस बन जाएंगे, 100% बन जाएंगे। ठीक, तो यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना होता है। अगली बार भी मैं यही सब करवाऊंगा आपको। हो सकता है कि एनिमल किंगडम को थोड़ा सा याद करवाने का ट्रिक्स बताऊंगा मैं कि कैसे आप याद करेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।